इन दोस्तों, मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी की परीक्षाएं अभी आयोजित की जा रही हैं। इसमें 2 जून को जो सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उनका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंधापन किससे होता है? अंधापन किससे होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साबुनीकरण क्या होता है? तो जिस प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है उसे साबुनीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लौह अयस्क मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला है Fe3O4। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में नील की खेती की शुरुआत कहाँ से की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बंगाल से। नील की खेती 1777 में बंगाल में शुरू की गई थी। यह उस समय की सबसे अच्छी नकदी फसल हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटका में शरावती नदी पर है। यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसे गेरुसोपे जलप्रपात और जोगड़ागुंडी के नाम से भी जाना जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसके ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसलिए हम सीधे इसके आंसर का डिस्कशन करते हैं। तो मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही, जो तीनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, वहीं ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और तीनों पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है रैखिक दरार दरार घाटियां गर्त से होकर बहती है। नर्मदा प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है और इसकी लंबाई एमपी में 10-77 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है दक्षिण बटन नेशनल पार्क। भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? इसका सही आंसर है दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान। भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, यह प्रश्न फिर से दोबारा से पूछा गया है। तो ये जो है अंडमान निकोबार में है और दक्षिण बटन जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो यह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में कितने द्वार हैं? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में 4 द्वार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं कि जो सांची स्तूप है यह एक बौद्ध परिसर है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। साथ ही इसे 1989 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। साथ अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की बात आई है तो एमपी में 3 ऐसे स्थान जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था, उसमें से एक सांची का स्तूप हो गया जिसे 1989 में, उसके साथ ही भीमबेटकी का जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही स्थित है और यह पूरा पाषाणी आवासीय पुरस्थल है। इसे 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यहाँ शैल चित्र प्रसिद्ध हैं। इसकी जो खोज है वो 1957 से लेकर 1958 तक डॉक्टर श्री विष्णुदत्त वाकणकर द्वारा की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है खजुराहो। खजुराहो की बात करते हैं तो खजुराहो चंदेल वंश के द्वारा निर्मित किया गया था और यह छतरपुर जिले में स्थित है। साथ ही खजुराहो के मंदिरों को 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो खजुराहो के मंदिर है उनको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो इन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा संविधान से है। तो अगला प्रश्न यह है कि संविधान अपनी शक्तियाँ किससे प्राप्त करता है? तो संविधान अपनी शक्तियाँ भारत के लोग यानी कि जनता से प्राप्त करता है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्तियाँ सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण हम भारत के लोग से ही हमारी उद्देशिका प्रारंभ होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई के राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा जो था वो छीन लिया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? इसका सही जवाब है अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से और भी विशेषताएं भारत के संविधान में ग्रहण की गई हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, न्यायिक समीक्षा तथा राष्ट्रपति का महाभियोग।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ @ लगा के पृथ्वी क्लासेस PDF टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और उसी चैनल पर आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इस पूरी वीडियो की PDF मिल जाएगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल से घिरा आवरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वायुमंडल। वायुमंडल, ये प्रश्न घुमा फिरा कर फिर एग्जामिनर ने दूसरी से तीसरी बार पूछ चुका है। ठीक है, इससे पहले नाइट्रोजन के बारे में पूछा था, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78.08%। इसी के साथ में पिछली बार वायुमंडल के अवयव पूछ लिए थे, इस बार पूछ लिया कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रश्नों का जो रिपीट करने का जो सिलसिला है वो लगातार चलते जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।